इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। इंदिरा गांधी उस शख्सियत का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे कि पीछे हट जाओ। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब भी भारत के जमीर और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी। मैं आज यहां इस जय हिंद सभा में खड़ा होकर के लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को सैल्यूट करता हूं। बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिन्हें सच्चाई कहनी चाहिए थी वही सबब दलाली कर रहे हैं। काम था सच्चाई बोलना, सवाल करना, लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के अपने देश की मीडिया से भी पूछना चाहता हूं कि हमारी बहन देश के सामने खड़ी थी, ब्रीफिंग कर रही थी। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने मध्य प्रदेश में कहा, ऐसे में हमारे देश की मीडिया की चुप्पी बहुत शर्मनाक थी। भाजपा की चुप्पी उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी कि पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री जी ने कहां कहां सभाएं की हैं। बिहार गए, मधुबनी में जनसभा किया, गुजरात के कच्छ में सभा किया, आंध्र प्रदेश और केरल में जाकर के सभा किया। लगातार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास न तो पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने का समय है, न पीड़ित परिवारों का अपमान करने वाले अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है। उल्टा उनको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है कि कौन कितना सेना को अपमानित कर सकता है, कौन कितना शहीदों को अपमानित कर सकता है। एक मंत्री मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो आतंकियों की बहन। एक उनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि भारत की सेना तो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एक उनका हरियाणा का सांसद कहता है कि जब गोली बरस रही थी पहलगाम में, तो जो वहां महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने अगर हिम्मत दिखाई होती तो फिर उन आतंकियों की हिम्मत ना पड़ती। ये अपमान नहीं है तो और क्या है। साथियों, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर किया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन लहू रंग ही सही। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। इटकी वालों, हम सेना के साहस को सलाम करते हैं, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। हमारे शायर दोस्त हैं शाहिद अंजुम, वो बहुत अच्छा एक शेर कहते हैं कि सियासत के लिए मक्तल सजाने वाले लोग, सियासत के लिए मक्तल सजाने वाले लोग, मुसाफिरों के लहू को बहाने वाले लोग, ये कौन लोग थे आखिर कहां से आए थे? ये कौन लोग थे आखिर कहां से आए थे? वतन में मौत के ताजिर कहां से आए थे? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? सितमगरों को इशारा कहां से मिलता है? सवाल यह भी कभी अपने आप से पूछो, लहू बहाने से होता है फायदा किसको? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? कोई बताए हुकूमत कहां हमारी थी? दरिंदे खून से कब तक हमारे खेलेंगे? हम और कब तक आतंकवाद झेलेंगे? बताओ अहले करम बंद क्यों नहीं होता? ये कारोबारे सितम बंद क्यों नहीं होता? हमारे आंसू यहां हर अर्ज़े हाल किससे करें? हमारे आंसू यहां अर्ज़े हाल किससे करें? जवाब किससे मिलेगा? सवाल किससे करें? हम सवाल करते हैं तो एक टीम बैठी है जो देशद्रोही का तमगा देने के लिए उसके पास सर्टिफिकेट तैयार खड़ा है। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है,
गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इटकी वालों, रांची वालों, झारखंड वालों, सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड को सलाम करूंगा, क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच में आया हूं। पूरी ताकत लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने यहां सरकार बदलने के लिए। आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, सरकार को गिराने की साजिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद आज जब मैं फ्लाइट में था तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी उसी फ्लाइट से आ रहे थे। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं, बस मैंने दुआ सलाम की, दुआ ही सलाम कर सकता हूं। सोचिए कितनी साजिशें की गई, लेकिन भला हो झारखंड की जनता का, जिसने दिल्ली के सपनों को खंड खंड कर दिया और झारखंड को बचा लिया। बड़ी कोशिशें थी, बड़ी साजिशें थी, बड़ी नफरतें थी। वो असम से एक मुख्यमंत्री यहां छोड़े गए थे जो सुबह शाम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन यहां के आदिवासी भाइयों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, दलित भाइयों ने, सब ने एक स्वर में कहा कि दिल्ली कितनी भी कोशिश कर ले, ये झारखंड है, ये भगवान बिरसा मुंडा की सरजमीन है। जब अंग्रेजों की दाल यहां नहीं गली तो यहां नए अंग्रेजों की दाल भी नहीं गलेगी। आपने और जोर से लगाइए नारा ना, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये आपके नारे, ये गगनचुंबी नारे इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक एक शख्स की रगों में गरम सिंदूर नहीं, भारत की मोहब्बत बहती है, यहां की वतन परस्ती का लहू बहता है। हम सेना के नाम पे राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जी ने जिस संजीदगी के साथ इस सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन किया है वो बिरला है। वो अपने आप में इस बात का सबूत है और आने वाली नस्लें इस बात को याद रखेंगी। याद करिए, जब मुंबई में अटैक हुआ था उस समय यूपीए की सरकार थी, कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, हमारे लोग शहीद हुए थे। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे। आंसू नहीं पहुंचा था, उन्होंने राजनीति की थी, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ खड़ी है इस मुद्दे पर और सरकार से कहती रही कि आप आगे बढ़िए, नामो निशान मिटाइए आतंक का। लेकिन फिर वही एक दिन सीज फायर हो गया। पूरा देश अलग उम्मीद में था और सरकार ने ट्रंप चाचा के दबाव में सीज फायर कर दिया। अब इस पर भी सवाल पूछिए तो कहते हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम सवाल तो पूछेंगे। झारखंड वालों, अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आंख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। लेकिन जब जब पहलगाम का जिक्र होगा
तब तक हम सरकार से जरूर पूछेंगे कि वो 4 आतंकी जिन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों पर गोलियां बरसा करके उनका नाम पूछ करके उन्हें जान से मार दिया, वो चारों आतंकी कहां हैं? वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? उनको मारा गया या नहीं मारा गया? और जब आप सीज फायर कर रहे थे तो आपने पाकिस्तान से और अमेरिका से यह क्यों नहीं कहा कि पहले वो 4 दरिंदे भारत के सुपुर्द किया जाए, उन्हें दिल्ली ला करके खुलेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, उसके बाद कोई सीज फायर होगा। मुझे अफसोस है कि आज तक सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि वो चारों दरिंदे कहां हैं जिन्होंने इस देश के 27 निर्दोष नागरिकों को गोली मार के हलाक किया। हम सवाल तो पूछेंगे।